हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 23। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 22, उसमें हम लोगों ने गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला कंसेप्ट समझा था, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन बुक क्वेश्चन नंबर 85। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। फास्ट एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फोटो दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ए और बी पार्टनर्स है, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। क्वेश्चन में बोला है कि सर सी को पार्टनर बनाया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, ये 2020 की जगह फटाफट काट के लिखो 2019। क्या आएगा 2019, गलत है, वहां पे मिसप्रिंट है, 1 अप्रैल 2019 आएगा। बोला है कि सी को 1/4 शेयर दे रहे। बोला है कि सी उनका मैनेजर था और जब वो मैनेजर था उससे हम सैलरी देते थे 27,000 साल भर की और कमीशन देते थे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। ठीक है। बोला है कि अमाउंट रिसीवेबल बाय सी एज ए पार्टनर। बोला है कि सर सी जब पार्टनर बना तो एज ए पार्टनर उसे जितना मिल रहा है अगर वो ज्यादा है किससे, इफ ही कंटिन्यूड एज ए मैनेजर, अगर एज ए पार्टनर उसे जो अमाउंट मिल रहा है वो अगर ज्यादा है कौन से अमाउंट से, अगर वो मैनेजर रहता तो उसे कितना मिलता। मान लीजिए अगर वो मैनेजर रहता तो 40 मिलता और अगर वो पार्टनर बन गया उसे मिल रहा है 45। तो 5,000 जो ज्यादा मिलेगा वो कौन भुगतेगा, वो भुगतेगा ए। कौन भुगतेगा, ए भुगतेगा। देखो क्या बोला है, डेफिशिएंसी विल बॉन्ड बाय ए और प्रॉफिट दे रखा है 2,25,000। देखिए ये जो मैनेजर को पार्टनर बनाया ना तो बी राजी नहीं है। बी ने बोला सर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जानता अगर एज ए मैनेजर के ऊपर उसे कुछ भी देना रहा पार्टनर बनने के बाद तो वो कौन भुगतने वाला है, ए भुगतने वाला है। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन में बोला है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। बनाते पीएनएल एप्रोप्रिएशन, यहां लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट। एक बार प्लीज पूरा सोल्यूशन देख लीजिए, बाद में आराम से इसे नोट डाउन करना। बाय पीएनएल अकाउंट 2,25,000 नेट प्रॉफिट हो गया। कोई आईओसी सैलरी कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं देना। ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सैलरी कमीशन जो दे रखा था वो एज ए मैनेजर था, एज ए पार्टनर किसी को कुछ भी नहीं देना। ठीक है। तो ए बी और सी। ठीक है। हम इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे इसके लिए, वर्किंग नोट। ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं कि सर अमाउंट रिसीवेबल बाय सी इफ ही कंटिन्यूड एज मैनेजर। अगर वो मैनेजर ही रहता तो उसे कितना पैसा मिलता। अगर वो सिर्फ मैनेजर रहता तो उसे कितना पैसा मिलता, हम बोलेंगे सर उसे सैलरी मिलती। बोला है क्वेश्चन में, अगर वो मैनेजर, जब वो मैनेजर था उसे कितना दे रहे थे, सैलरी देते थे 27,000 और कमीशन दे रहे थे। सर कमीशन देना पड़ता था, कितना कमीशन, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। देखो इस साल का प्रॉफिट कितना था 2,25,000। अभी इसे दिया नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं दिया, ना सैलरी ना कमीशन। हम बोल रहे अगर ये मैनेजर होता तो क्या मिलता, मैनेजर होता तो इसको सैलरी देनी पड़ती थी और कमीशन भी देना पड़ता। कमीशन कितना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद, सैलरी माइनस कर दी, आफ्टर कमीशन बोला है तो इंटू रेट अपॉन 100 प्लस आर इंटू 10 अपॉन 110। आप कैलकुलेट करोगे बेटा, ये कमीशन का अमाउंट आएगा 18,000। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आएगा 18,000। तो एज ए मैनेजर उसे कितना देना है, 45,000। अब अगर मान लीजिए 45 से ऊपर एज ए पार्टनर उसे देना होगा तो वो कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। हम लोग पहले क्या करेंगे, सी को 45 दे देते हैं। सर कितना दे रहे हैं, सी को 45 देंगे। अब इसका पूरा लॉजिक समझाऊंगा ऐसा क्यों किया। ठीक है। सी को 45 दे दिया। अब हम बोल रहे हैं, एक बार आपको फटाफट ये नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, मैं ये क्लियर कर रहा हूं फास्ट। सी को ऐसे मैनेजर जो दे रहे थे उसके ऊपर जो भी देना होगा वो कौन देगा, ए। तो हमने बोला सी को सर पहले 45 दे दो एज ए मैनेजर जो दे रहे थे। अब 2,25,000 में से जब 45 गया बचा कितना, 180।
ये 180 ए और बी शेयर करेंगे उनके रेशियो में 3:2 में। कैलकुलेट किया, ए को मिल रहा है 1,08,000 और बी को मिल रहा है 72,000। अभी आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर 225 का 1/4 सी को क्यों नहीं दिया, 225 का 1/4 सी को क्यों नहीं दिया। और आप में से किसी ने कैलकुलेट भी किया होगा, 2,25,000 into 1/4 56,250। सर सी को तो 56,250 देना है एज ए पार्टनर और हम तो शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे, तो 56,250 क्यों नहीं दिया, 45 क्यों दिया। शांति, ये क्वेश्चन अलग है, समझाता हूं क्यों किया ऐसा। देखो लॉजिक से समझाता हूं। मान लीजिए सर प्रॉफिट 100 रुपए का था, ये 100 अगर ए बी और सी के बीच में बांटते, सी को मान लीजिए 1/4 देना था, कितना देते हम 25। ए और बी के बीच में कितना बढ़ता 75 बढ़ता 3:2 में। ठीक है, तो ए को मिलता 45 और बी को कितना मिलता 30। ये कैलकुलेशन समझना है, केवल एक रफ कैलकुलेशन समझाइए कि सर सी को 1/4 दे रहे थे, अगर सी को 1/4 प्रॉफिट दे दे तो सी को मिलता 25, ए और बी को कितना मिलता 45 30। ठीक है, बचा हुआ 75 3:2 में मिल जाता। बट अगर मान लीजिए सी को हम एज ए मैनेजर दे रहे थे 20, कितना दे रहे थे 20। अब बी ने तो मना कर दिया कि नुकसान मैं नहीं भुगतने वाला हूं। बी ने क्या बोला, कुछ भी ज्यादा देना होगा तो कौन देगा, ए देगा। अभी सुनना, इस 225 का 1/4 अगर करता, तो 1/4 अगर करता तो बी के शेयर में से भी कुछ ना कुछ लॉस हो जाता। अब वो सर कैसे होता, प्रैक्टिकली समझाता हूं। देखो अगर मैं सी को एज ए मैनेजर 20 देता तो बचता कितना 80। अगर 225 में से 45 दे देते तो कितना बच जाता 180। वैसे ही यहाँ पे 100 में से अगर 20 दे देता, ये मानते इसको मैनेजर ही है, अभी पार्टनर नहीं बना, तो इसको हमने दे दिया 20, बचा कितना 80। ये 80 इनके बीच में 3:2 में डिवाइड होता, तो ये होता 48 और 32। ठीक है, देखो सी बी को अभी कितना मिल रहा है 32, पहले कितना आया 30। मतलब अगर हम 1/4 वाला कैलकुलेशन लगाते हैं तो बी को नुकसान होता है। अगर हम 1/4 वाली कैलकुलेशन यहां लगा देंगे तो बी को नुकसान होगा, फॉर श्योर है नुकसान होगा बी को। क्यों होगा, क्योंकि सर बी को कम मिलेगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर पहले आप सी को जो एज ए मैनेजर देना है दे दो, बी खुश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी को तो पहले जो मिल रहा था एज ए मैनेजर जब वो था, जितना मिलना चाहिए था उतना मिलेगा बी को। तो हमने क्या किया सर, ठीक है सी को देना है ना दे दो, एज ए मैनेजर समझ में आया, इसको मान ली मत कि ये पार्टनर है। फिर ए और बी के बीच में प्रॉफिट बांट दो। अब कैलकुलेट करो कि सी को कितना मिलना चाहिए। अब एक और वर्किंग नोट बनाएंगे इसके नीचे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीवेबल बाय सी एज पार्टनर। एज पार्टनर को कितना देते हैं 2,25,000 का 1/4 56,250। ठीक है, एज ए मैनेजर्स को कितना दे रहे थे 45, एज ए पार्टनर्स को कितना देना पड़ेगा 56,250। बी तो बोल रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो 45 निकालने के बाद में जो आता है मेरा हिस्सा मुझे दे दो। जो भी ज्यादा होगा वो कौन भुगतेगा, जो भी ज्यादा होगा वो भुगतने का काम किसका है, ए का काम है भुगतने का। ठीक है, ज्यादा कितना है डेफिशिएंसी लिखेंगे यहां, डेफिशिएंसी ₹11,250। 45,000 और 56,250 को कंपेयर किया, डेफिशिएंसी कितनी आई 11,250। ये सी में प्लस कर दो, डेफिशिएंसी 11,250 की ये हो गया 56,250 और ये डेफिशिएंसी ए में से माइनस कर दो, 11,250 माइनस किया ये हो जाएगा 96,750। ठीक है, ये 225 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। इसको एक बार वापस अच्छे से देखो, एक बार पूरा नोट डाउन करो। ये कैलकुलेशन ऐसी क्यों करी, इसका रीजन बताया मैंने आपको कि बी बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मैनेजर है या पार्टनर है, मैं तो उसे आज भी मैनेजर मानता हूं, तो ज्यादा जो भी देना होगा एज ए पार्टनर वो कौन देगा, ए देगा। बी क्लियर बोल रहा है, बी बोल रहा है कि एज ए पार्टनर उसे प्रॉफिट दोगे तो मैं नुकसान नहीं भुगतने वाला हूं, मुझे तो वही चाहिए जो आप एज ए मैनेजर उसे देने के बाद मुझे देते थे। ठीक है, इसलिए हमने इसको पहले एज ए मैनेजर दे दिया। बी को बोला तो खुश रहे, हम इसको सी को एज ए मैनेजर दे देते हैं, बच गया 180 तो ले ले तेरा हिस्सा 180 में से। अब एज ए पार्टनर कैलकुलेट करेंगे हम। अब एज ए पार्टनर कैलकुलेट किया, पता चला कि कम पड़ रहा है 11,250 ज्यादा चाहिए,
तो ये 11250 सी के अंदर ऐड करके किसमें से माइनस किया, बी में से, ए में से माइनस किया। आया सबको समझ में? एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करो, स्टार मार्क कर देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फास्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि सर असगर, चमन और ढोलू पार्टनर्स हैं एसीबी, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:2:3, उनकी कैपिटल दे रखी है 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। क्वेश्चन में बोला है कि उन्हें आईओसी देना है 8% पर एनम, सी को सैलरी देनी है 7,000 पर मंथ और डी को देनी है 10,000 पर क्वार्टर। क्वेश्चन में बोला है कि डी को जो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा इंक्लूडिंग सैलरी एक्सक्लूडिंग आईओसी, कि सर उसको जो प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं सैलरी को इंक्लूड करके वो 1,10,000 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 1,10,000 देंगे इंक्लूडिंग सैलरी। और बोला है कि डेफिशिएंसी जो भी होगी वो कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। और साल भर का प्रॉफिट कितना हुआ 4,24,000। आपको क्वेश्चन में बोला है कि क्या करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एक बार ये बेसिक डिटेल्स फटाफट पॉज करके लिख लीजिए, मैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता हूं फास्ट। देखिए सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है सर 4,24,000, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या बोला, आईओसी सैलरी दोनों है, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए, सी और डी। कितनी देनी है 8% आईओसी, कितना हमें इंटरेस्ट देना है 8%। 6 लाख का 8%, ए का आएगा 48,000, सी का 5 लाख का 8% 40,000 और डी में 4 लाख का 8% 32,000। ये कैलकुलेट करो कि ये इंटरेस्ट आ गया 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में बोला था कि सर सैलरी भी देनी है, सैलरी दो टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, सी और डी को देनी है। सी को देनी है 7,000 पर मंथ, तो साल भर की हो गई 84,000, 7,000 इंटू 12, ठीक है। और डी को देनी थी 10,000 पर क्वार्टर, और साल में 4 क्वार्टर होते तो 10,000 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो गई 40,000, ये टोटल हो गया 1,24,000, ठीक है। अब कोई कमीशन वगैरह नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस कैलकुलेट करो बेटा, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो फास्ट, कितना आ रहा है, ये आएगा 1,80,000। कितना आएगा 1,80,000। ए, सी और डी के बीच में बांटना है, ठीक है। देखो ए, सी और डी के बीच में बांटना है, 180 को बांटना है 4:2:3 में। डिवाइड करेंगे, ए को मिलेगा 80,000, सी को मिलेगा 40,000 और डी को मिलेगा 60,000। आया समझ में? अब गारंटीड प्रॉफिट का वर्किंग नोट बनाना है, एक बार फटाफट यहां तक नोट डाउन करो, आगे बताता हूं फास्ट। देखो कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी इफ एनी, ठीक है ना। देखो सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को इंक्लूड करके कितना हो, सॉरी डी का, डी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट 60 प्लस 40 1 लाख, 60,000 तो शेयर मिल रहा है, 40,000 को सैलरी दे रहे हैं, कितना हो गया 1 लाख। और मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना है, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट 1,10,000, ठीक है। तो डेफिशिएंसी कितनी है, डेफिशिएंसी कम दे रहे हैं इसको सर, 1,10,000 देना है, दे कितना रहे सिर्फ 1 लाख, तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई 10,000। ये कौन करेगा, बॉन्ड बाय ए, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, ऐड कर दो 10,000 और यहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे 10,000, तो ए का हो गया 70, ए का कितना हो गया, ए का प्रॉफिट देखो बेटा 70,000, बी का 40 है और सी का कितना हो गया 70,000, सॉरी
ए का 70, सी का 40 और डी का 70,000। ठीक है, एक बार फटाफट ये लिखो, कैलकुलेट करो फटाफट। अगला आगे देखते हैं फास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एबीसी पार्टनर्स हैं, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। क्वेश्चन में बोला है कि ए को सैलरी देनी थी 2000 पर क्वार्टर, बी को भी 2000 पर क्वार्टर, सी को कमीशन देना था 8000 पर एनम, और बी को गारंटी दे रखी कि उसे मिनिमम प्रॉफिट कितना दिया जाएगा 50,000 पर एनम। पर ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट हुआ 1,50,000, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 में। कौन से रेशियो में डिवाइड किया, 2:1 में, और ना सैलरी ना कमीशन ना गारंटीड प्रॉफिट को ध्यान दिया। आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर दीजिए, 2-3 सितारे लगा दो। इस क्वेश्चन में गारंटी ऑफ प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट आया है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, शुरू करते हैं। एक बार फटाफट नोट डाउन करो, फास्ट नोट डाउन करिए। देखिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट है, तो हमें पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। फटाफट बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट। याद है सभी को? देखो पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट, कितने पार्टनर्स हैं, 3। कौन कौन, ए बी और सी। कॉलम कितने बनेंगे, 4। एक ही साल में गलती है ना, ठीक है, 4 कॉलम बनाओ। ए का कॉलम डेबिट क्रेडिट, बी का कॉलम डेबिट क्रेडिट, सी का कॉलम डेबिट क्रेडिट, और फर्म का कॉलम में भी क्या आएगा, डेबिट क्रेडिट। देखो क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट 2:1 में बांटा कौन से में था, 3:2। प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है, वापस ले लेते हैं। लिखेंगे प्रॉफिट्स wrongly credited now debited in 2:2:1। 2:1 में वापस डेबिट कर रहे, 1,50,000 को 2:1 में वापस डेबिट करोगे, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। ये आएगा आपके 60,000 60,000 और सी को डेबिट किया 30,000, फर्म को क्रेडिट करना है 1,50,000। आया समझ में? यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि आईओसी देना था पर नहीं दिया, सॉरी सैलरी, आईओसी सैलरी देनी थी पर नहीं दी। सैलरी दो, सैलरी नॉट अलाउड नाउ क्रेडिटेड। अब क्रेडिट कर रहे, ए और बी को दोनों को सैलरी देनी है, क्रेडिट करो पर क्वार्टर 2,000, तो 2,000 इंटू 4 8,000, बी को भी 2,000 इंटू 4 8,000। पार्टनर्स का क्रेडिट फर्म को हो गया डेबिट 16,000 का। नेक्स्ट लिखेंगे कमीशन नॉट अलाउड, कमीशन नॉट अलाउड नाउ क्रेडिटेड। किसको देना था कमीशन, सी को देना था सर 8,000 का, सी के क्रेडिट में तो फर्म के डेबिट में। ठीक है, ये दो गलती तो हमने देख ली। बी को गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट है 50,000 का, इसका देखते हैं। एक बार पहले फर्म को बैलेंस करो, फर्म को आप बैलेंस करोगे, ये आएगा 1,26,000 डेबिट में। कितना आएगा 1,26,000। फर्म का डेबिट, पार्टनर्स को क्या होगा क्रेडिट। लिखो प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और ब्रैकेट में लिखो वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2। ठीक है, ऊपर बनाओ एक वर्किंग, सॉरी नीचे वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, देखो 1,26,000 को ए बी सी के बीच में बांटना है। कौन से रेशियो में, 3:2 में बांटना है। 1,26,000 को कौन से रेशियो में बांटना है, इन 3:3:2। डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा, कितना आएगा 1,26,000 31,500। बी का आएगा 47,250, सी का आएगा 47,250। ठीक है,
देखो हमने बी को गारंटी दी थी, कितना देंगे उसे 50,000। डेफिशिएंसी कितनी आ रही है कैलकुलेट कर लो, इसमें डेफिशिएंसी आप कैलकुलेट करोगे 2750 की डेफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, ये 2750 किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और सी के बीच में। कौन से रेशियो में, इनके रेशियो में 3:2 में। वहां लिख देना नीचे डेफिशिएंसी 2750 ए और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी कौन से रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 1100 और ये आएगा आपका 1650। ठीक है, 1100 और 1650, यहां माइनस करेंगे 1650 और यहां माइनस करेंगे 1100। ठीक है, कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 30,400, ये आ जाएगा 45,600 और ये आ जाएगा आपका 50,000 बी का। ठीक है, एक बार फटाफट नोट डाउन करो इसे, फास्ट पॉज करके ये कैलकुलेशन करो। ये जो अमाउंट यहां लिखे इन्हें यहां लिखो। ए के अंदर क्रेडिट करो बेटा 45,600, बी में क्रेडिट करो 50,000 और सी में क्रेडिट करेंगे 30,400। अब टोटल लगाओ, ए के डेबिट की टोटल आई 60, बी के क्रेडिट की टोटल आई 53,600, बी के डेबिट की टोटल 60, क्रेडिट की टोटल 58, सी के डेबिट की टोटल 30 और क्रेडिट की टोटल 38,400 और फॉर्म में 1,50,000 डेबिट साइड और 1,50,000 क्रेडिट साइड, ये टोटल आ रही। अब नेट इफेक्ट निकालना है, नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट 6,400 तो डेबिट आया ए के अंदर, बी के अंदर कैलकुलेट करोगे 2,000 डेबिट और सी के अंदर कैलकुलेट करोगे 8,400 क्रेडिट। ये दिखा आपको, कैलकुलेट करो, जो साइड ज्यादा है उसका नाम और जितना ज्यादा है वो। इसमें डेबिट ज्यादा है 6,400 से तो डेबिट लिखा, इधर डेबिट ज्यादा है 2,000 से तो डेबिट लिखा और इधर क्रेडिट ज्यादा है 8,400 से, इसमें क्या लिखा, क्रेडिट। आया समझ में? फटाफट लिखो, इसकी जर्नल एंट्री बता दो, फास्ट नोट डाउन करो। ये एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए का डेबिट होगा 6,400, बी का डेबिट होगा 2,000 से और सी का क्रेडिट होगा 8,400 से। वही नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। आया सबको समझ में? एक बार फटाफट ये लिखो, आगे बताता हूं। देखिए ये जो हमने आज क्वेश्चंस किए तीनों क्वेश्चंस अपने आप में अलग है। तीनों क्वेश्चंस के कुछ अंदर कुछ ना कुछ अलग ट्रिक लग रही है। तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से करना एक बार वापस। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है। कैलकुलेशंस जितनी हो सके पेन और पेपर से करिए, कैलकुलेटर्स का यूज अवॉइड करिए। एग्जाम में बोर्ड के अंदर अगर आपकी कैलकुलेशंस फास्ट नहीं होगी तो पेपर छूट सकता है आपका। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चंस करिए, मेहनत करिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।